अफसोस बात। अच्छा जी, अब एक तरफ पेंटागन का पाकिस्तानी फौज के साथ ताउन करने का बयान और दूसरी तरफ यही अमेरिका डूमोर का मुतालिबा भी कर रहा है, जिसको मुनाफिकत ना कहा जाए तो और क्या कहा जाए। अच्छा, अमेरिका और भारत ने एक मुश्तरका बयान में पाकिस्तान पर जोर दिया कि वो इस बात को यकीनी बनाने के लिए फौरी, पायदार और ठोस कार्रवाई करे ताकि उसके ज़ेर इंतज़ाम कोई भी इलाका दहशतगर्द हमलों के लिए इस्तेमाल ना हो। अच्छा, भारत में अमरीकी सिफारत खाने और कौंसिल की जानिब से मुश्तरका बयान में कहा गया है कि भारत ने दहशतगर्द प्रॉक्सीज के इस्तेमाल और हर किस्म की सरहदवार दहशतगर्दी की सख्ती से मजम्मत की है और मुंबई हमले और पठानकोट हमले के जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाने का मुतालबा किया। अच्छा, ये बयान भारत और अमेरिका के दरमियान चौथे 2+2 डायलॉग के एक हिस्से के तौर पर जारी किया गया, जो कल वाशिंगटन डीसी में इख्तिताम पजीर हुआ है। अब आप मुलाहिजा कीजिए कि अमेरिका भारत की ज़बान बोलना शुरू भी हो गया और हमाद अजहर अमेरिका और भारत के इसी मुश्तरका बयान की तरफ इशारा कर रहे हैं। भारत और अमेरिका की जानिब से डूमोर के मुतालबे पर दफ्तर खारिजा का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने 11 अप्रैल को अमेरिका और भारत की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ किए गए दावे को बदनीयत पर मबनी करार देते हुए कहा है कि इनमें कोई सदाकत नहीं है। और तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने अमेरिका और भारत के मुश्तरका एलामिया पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा है कि पाकिस्तान गुज़िश्ता 2 दहाइयों से दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग में आलमी बिरादरी का एक बड़ा फाल और काबिल एतमाद शराकतदार रहा है। बड़ा फाल और काबिल एतमाद शराकतदार दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कामयाबियों और कुर्बानियों का अमेरिका समेत आलमी बरादरी वसी पैमाने पर एतराफ़ भी करती है, जबकि खित्ते के किसी मुल्क ने अमन के लिए पाकिस्तान से ज़्यादा कुर्बानियाँ नहीं दी हैं। अच्छा, तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने यह भी कहा कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय इश्तियाल अंगेज़ी और मकबूजा कश्मीर में मजलूम कश्मीरियों के खिलाफ वहशियाना मुजालिम को छुपाने की एक मायूस कुन कोशिश की है। अब तमाम तर सूरत हाल को देखा जाए तो तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि उसके दौरे हुकूमत में मुल्क आज़ाद खारिजा पॉलिसी की तरफ जा रहा था, जिसको इम्पोर्टेड गवर्नमेंट ने फिर गुलामी के अंधेरों में देखिए खात्मा अब मुमकिन हो सकेगा। इस पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद है। भारत से दुबे जी, आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, और पाकिस्तान से हामिद खान अल मशरकी, बहुत शुक्रिया आपका हामिद ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी हामिद के, भारतीय इस्टेब्लिशमेंट में एक आम तासुर ये रहा है कि पाकिस्तान का शरीफ खानदान हमेशा से ही भारत के साथ बेहतर ताल्लुकात का हामी रहा है। शहबाज शरीफ ने आखिरी बार भारत का दौरा दिसंबर 2013 में किया था और इस वक्त उन्होंने दोनों ममालिक के दरमियान बेहतर ताउन ताल्लुकात के लिए एक रोड मैप पर भी काम किया था। लेकिन वो एक अलग दौर था जब मनमोहन सिंह की हुकूमत थी, जो मसला कश्मीर हल करने के साथ ही तमाम पड़ोसियों के साथ बेहतर ताल्लुकात की कोशिश भी कर रहे थे। अब चूंकि मोदी हुकूमत है, उसके बिल्कुल बरक्स पॉलिसियों पर अमल पैरा है, तो क्या मोदी सरकार अपनी पॉलिसीज़ में तब्दीली लाएगी? हामिद, आप एक्सपेक्ट करते हैं अच्छे ताल्लुकात? थैंक यू वेरी मच फिजा। देखें, बात यह है कि मौजूदा मोदी सरकार से चाहे शहबाज शरीफ आए, नवाज शरीफ आए या कोई भी आ जाए, आप किसी खैर की तवक्को ना रखें। उसकी वजह यह है कि मोदी सरकार जो है वो दिन ब दिन बदतर से बदतर होती जा रही है। खुसूसन ये जो 5 रियासतों के इंतखाबात हुए और इनमें इनको जीत मिली, इससे तो अब ये बिल्कुल ही आपे से बाहर हो गए हैं। और पाकिस्तान के साथ जो इनके जिस तरह के ताल्लुकात ये चाहते हैं वो नामुमकिन है, क्योंकि कश्मीर के मसले के बगैर, कश्मीर की आज़ादी के बगैर पाकिस्तान का किसी भी सूरत भारत के साथ ताल्लुकात नॉर्मल तो हो ही नहीं सकते। अगर मोदी सरकार ये सोचती है कि शहबाज शरीफ के आने से उनकी कोई दोस्ती सी कोई पींगे बढ़ा सकेंगे और वो दोबारा कोई शादियां अटेंड कर सकेंगे, तो मैं नहीं समझता कि अब वो सूरत हाल है और उससे पाकिस्तान की आवाम को कोई लेना देना नहीं है। फिजा, बात यह है कि पाकिस्तान की आवाम, फौज और सब इदारे एक पेज पर हैं और वो ये है कि मसला कश्मीर का हल कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक होना है, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन के साथ होना है, हक खुद इरादियत के साथ होना है। कश्मीर कल भी आजाद होना था, कश्मीर आज भी आजाद होना है। जितना मर्जी अरसा भारत कब्जा करके रख ले, एक दिन कश्मीर ने आजाद होना है और कश्मीर की आजादी को भारत ज्यादा देर तक नहीं रोक सकता। ये मतलब अगर सोचेंगे नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ कोई बड़े अमन के स्टेप ले सकेंगे तो मोदी की तरफ से हमें कोई खैर की। रमेश,
क्या हुआ, तू टेंशन में? ले सकेगा। तो मोदी की तरफ से हमें कोई खैर की उम्मीद नहीं। और शहबाज शरीफ साहब ने भी बड़ा स्टेटमेंट कैटेगोरिकली कहा है कि कश्मीर के आज़ादी के बगैर या कश्मीर के मसले के हल के बगैर दोनों ममालिक में नॉर्मल ताल्लुकात नहीं हो सकते। और अभी ये जो जुल्म शुरू किया है इन्होंने राजस्थान में, गुजरात में, आंध्र प्रदेश में, इन्होंने तो मतलब अपना जो मैं बार बार कहता हूँ कि 25-26 करोड़ मुसलमानों को इन्होंने भेड़ बकरियां और कीड़े मकोड़े समझना शुरू कर दिया है और इनको इस बात का हिसाब देना पड़ेगा। दूसरी जानिब जो छोटी जातों के साथ जो ये कुछ कर रहे हैं, निचली जातों के साथ, धड़ाधड़ निचली जातों में इस्लाम फैल रहा है, धड़ाधड़ उनको इस्लाम में अपना शेडो नजर आ रहा है, साया नजर आ रहा है और निचली जातों के साथ इतना जुल्म कर रहे हैं कि मैं कहता हूँ कि खुद भारत के अंदर बहुत बुरे हालात आने वाले हैं इनके अपने जुल्म की वजह से। ये भारत को कहीं से नुकसान नहीं पहुंचेगा, खुद नुकसान पहुंचेगा। ठीक है हामिद, आपकी बातों का जवाब लेंगे दुबे जी से। जी दुबे जी। फिजा, हामिद जी ने इतनी सारी बातें बता दी और उसमें जो घालमेल इन्होंने मचाया है भारत के बारे में, जो भी बकैती करने से पहले, तो मुझे ऐसा लगता है कि हामिद जी पहले आपको पाकिस्तान की चिंता करनी चाहिए। क्या कारण है कि आपके यहाँ पर कोई हुकूमत एक भी कार्यकाल पूरा नहीं कर पाती? पहले आपकी हुकूमत एक कार्यकाल तो पूरा कर ले। आप ये तो बता दें किसी तरह दुनिया को कि आपके यहाँ पर जमहूरियत है। भाई कैसी जमहूरियत है आपके यहाँ पर कि अभी तक एक भी हुकूमत पूरा कार्यकाल नहीं कर पाई है? सेना कभी तख्ता पलट कर देती है, कभी कोई और कारण बन जाते हैं और कहीं ना कहीं सेना का हाथ तो इस बार भी रहा है और इसमें कोई दो राय नहीं। अब आप अपने देश की चिंता करने की बजाय भारतीय मुसलमानों की चिंता कर रहे हैं और भारतीय मुसलमानों के नेता ओवैसी पहले ही आपको संदेश दे चुके हैं कि आपको हमारे यहाँ के मुसलमानों की चिंता करने की जरूरत नहीं, आपको यहाँ सूंघने की जरूरत नहीं कि भारत में क्या हो रहा है। भारत का मुसलमान बेहद खुश है और सरकारें बदलने में भी सक्षम है। भारत का मुसलमान वोट देता है, लोकतंत्र भारत में कायम है, जमहूरियत अच्छा हामिद, भारत आपकी में तरफ कायम आती हूँ, है। लेट हिम हमें कंप्लीट। दुबे जी की बात खत्म हो जाए, हामिद आपकी तरफ मैं आती हूँ, आपसे जवाब लेने। आप दोनों गेस्ट हैं आज। दुबे जी की बातों का जवाब मैं आपसे लूंगी। लेट हिम कंप्लीट फर्स्ट। जी 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 दुबे जी। फिजा जी, हमें दुनिया से मुंह छुपाने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि लोकतंत्र हमारे यहाँ कायम है। अगर सरकार हमारे मन मुताबिक काम नहीं करती तो हम सरकार बदल सकते हैं। हमारे यहाँ सेना को ये अधिकार नहीं, जनता को अधिकार है कि वो सरकार बदल सके। पाकिस्तान जैसा हाल नहीं, ऐसा नहीं कि कोई हनी ब्रिज बना दे। आपके यहाँ तो सुना है जो नए आपके राष्ट्राध्यक्ष आए हैं वो हनी ब्रिज भी बना देते हैं। भाई ऐसी रईस ज्यादापन और ऐसा मनमानापन हमारे देश में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। आप नरेंद्र मोदी की बात करें, आप राहुल गांधी की बात करें, आप किसी की भी बात कर लें, लेकिन आपके यहाँ से संबंध बेहतर बनाने की बात की जा रही है और सबसे पहले कश्मीर का सिगुफा दिया जा रहा है। तो जनता को आप कश्मीर के नाम पर कब तक भ्रमित करेंगे? इकोनॉमी बेहद खराब है, इकोनॉमी की चिंता कीजिए। जाते जाते इमरान इकोनॉमी के बारे में कितनी सारी बातें बताकर गए हैं। इमरान बहुत अच्छी अच्छी बातें बोल कर गए हैं। आपको भारत से सीख लेने की जरूरत है। अच्छा इकोनॉमी, एक मिनट इकोनॉमी की बात आप कह रहे हैं दुबे जी, एक मिनट इकोनॉमी के हवाले से मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। एक मिनट ठहरें, मेरी बात सुने। इकोनॉमी हर मुल्क को बेहतर करने की जरूरत होती है, लेकिन आप के साथ, भारत के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात की अगर बात होगी तो कश्मीर का मसला तो डिस्कस होगा, क्योंकि कश्मीर डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, आप लोग काबिज है वहां पर। कश्मीर का मसला हल किए बगैर आप लोगों से बात कैसे होगी? इकोनॉमी एक अलग सब्जेक्ट है। इकोनॉमी में तो जितनी डिबेट करें, मैं कहती हूँ प्रोग्राम्स कम पड़ जाएं, लेकिन मतलब मैशत बेहतर करने की किस मुल्क को फिक्र नहीं होगी। लेकिन पाक भारत ताल्लुकात की जब बात होगी उसमें एक मैशत से पहले कश्मीर की बात होगी। मैं एक जी हामिद, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आपकी तरफ आती हूँ। जी हामिद, कश्मीर पे बात किए बगैर पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात की बात कैसे हो सकती है, जरा आप मुझे समझा दें। फिजा जी, मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाहूंगा। जब भी कोई नया राष्ट्राध्यक्ष आता है तो उसके पास में कश्मीर के अलावा बोलने के लिए कुछ क्यों नहीं होता? पाकिस्तान में क्या सारे मसले खत्म हो चुके हैं? क्या मौलिक समस्या कश्मीर है? और कश्मीर कोई समस्या नहीं है, कश्मीर को एक प्रोपेगेंडा बनाया हुआ है और सत्ता में आने के लिए प्रोपेगेंडा बनाया हुआ है। कभी कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। कश्मीर के नाम पर कश्मीर के जज्बात हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे जज्बात उनके साथ जुड़े हुए हैं। आज भी कुछ शहीद होते हैं तो पाकिस्तानी परचम में लपेट के दफनाया जाता है।
हाँ, और एक और कश्मीर में बात, आज भी कोई शहीद होता है, पाकिस्तानी परचम में लपेट के दफनाया जाता है उसको। अभी अभी कोई बहुत ज्यादा वक्त नहीं बीता है, नई सरकार बने हुए पाकिस्तान में, आपको आने वाला वक्त बता देगा। और अगर ये सरकार कार्यकाल वैसे पूरा मुझे नहीं लगता कि कर पाएगी, जिस तरह की ये कॉकटेल सरकार बनी है, और अगर ये पूरा कर भी ले तो भी चुनाव नजदीक आने वाले हैं, बहुत कुछ करने के लिए है नहीं अब आपके राष्ट्राध्यक्ष के पास भी। देखें अब मैं बताता हूं। अच्छा जी, हाँ।